हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। ओके, और डेट बहुत पास आ चुकी है, टाइम भी बहुत ही कम बचा है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आप सीटेट कैसे अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो पाएंगे और इस कम टाइम में आप क्या करें कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर ये ट्रिक आप अपनाते हैं तो आपका सीटेट जो है अच्छे मार्क्स, तो मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आप 120 130 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आपका सीटेट जरूर क्वालिफाई हो जाएगा, 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे अगर ये ट्रिक आप अपनाते हो। देखिए, तुक्का लगाने का एक सही तरीका होता है। तुक्का तो सभी मार के आते हैं, 150 क्वेश्चन 150 किसी को नहीं आता है, ठीक है। तो क्या है, जो क्वेश्चन बच जाते हैं बच्चे क्या है उसमें तुक्का, लेकिन तुक्का भी लगाने का एक सही तरीका होता है। देखिए, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे तुक्का लगाने का, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं सही होने के, तो इससे नंबर आपके क्या है गेन होंगे। ओके, जो लेस नंबर हो रहे थे तो लेस के बजाय आपके क्या है नंबर बढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी और वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। देखिए, ईवीएस का आप जो है सीरियल नंबर से जो मैंने एनसीईआरटी पूरी खत्म करवाई है, 8 सीरियल नंबर करवाए हैं, ठीक, 8 क्लासेस, वो देख लीजिए। आपका जो है ईवीएस में 30 पूरा मार्क्स आ जाएगा और सीटीपी का मैंने पूरा करा दिया आपको है। हिंदी की प्रैक्टिस आपकी होती है, प्ले लिस्ट बनी है तो वहां से पूरा देख सकते हो। और उसका जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम को आपको दे देते हैं, तो टेलीग्राम से आप क्या है रिवीजन भी करते रहिए। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और वीडियो आप लोग शेयर जरूर करते रहिए। ओके, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सीटेट का एग्जाम। देखिए, बहुत ही पास आ चुका है, सिर्फ आपके पास 1 वीक का टाइम बचा है। जो अभी आपका प्री एडमिट कार्ड तो आ चुका है, तो आपने सिटी देख लिया होगा आपका एग्जाम कहाँ लगा है, और ये 4 तारीख को आपका जो है जो फाइनल एडमिट कार्ड वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना क्या है सेंटर वगैरह सब देख सकते हो किस कॉलेज में गया है। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे आप तुक्का किस तरह से लगाओगे, ठीक है। पहले तो से क्वेश्चन आपको कुछ तो आ रहे होंगे, जैसे क्वेश्चन आप कितना होता है, क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 150 में से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा होगा। चलो, 150 में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो कम से कम 90 के आसपास या फिर क्या है या फिर 80 के आसपास कर पाते हैं, ठीक है। 80 के आसपास कर पाते हो 90 से। क्वेश्चन जो आपके बचे, ये बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हैं, ठीक है, जो ये बाकी आपके क्वेश्चन बचे हैं, जैसे 90 से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन बचे 60 बचे, यहाँ पे आपके कितने बचे 70 बचे, ठीक है। तो अगर आपके ये यहाँ पे 60 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप 60 क्वेश्चन किस तरह से आप मैनेजमेंट करोगे कि हमारा नंबर क्या है, आपका नंबर गेन हो जाए। तो कुछ तो पॉइंट आपको, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, पहले तो आप ये पॉइंट जरूर जानिएगा, ये आपका कुछ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन वैसे भी आपके सीटेट में क्या रहता है, लेंथी रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये दिया, आपने क्वेश्चन पढ़ा और 4 ऑप्शन आपके रहते हैं, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन आपके हो गई है, तो आपको ऑप्शन कैसे पुटअप करना है। जैसे एक तो आपका 3 क्या होते हैं, ऑड होते हैं, 3 ऑड होते, एक आपका जो है इवन होता है। ओके, एक देखिए 3 आपके ऑड आंसर होते हैं जो सेम पैटर्न पे मिलता है, लेकिन एक हमेशा आपको अलग लगेगा। तो अगर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, जो आपको हमेशा अगर नहीं का दिया है, जैसे नहीं सही दिया है, ठीक है, तो आपको जो इवन लग रहा है सबसे अलग, तो आपको यही टिक करना है, ठीक है। उस तौर पे जो आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर आपको पता नहीं बोल रहा है, अगर होता है, ठीक है, अगर होता है, ठीक, तो इसमें से आपको क्या मानना है, जो सबसे अच्छा जो सबसे बेस्ट आपको बैठ रहा हो, तो वो आपको मानना है आंसर। तो उस समय आंसर क्या रहता है, 3 में से आपका तो एलिमेंट ये कट गया, लेकिन 3 बचे ऑप्शन, लेकिन जो सबसे अच्छा सुनने पढ़ने में लग रहा है, हाँ ये बहुत ही अच्छा रहेगा, तो उस पर आप मारिएगा जिससे आप दिल करें, ठीक। ये मत करिएगा कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा है, किसी मानेगा तो आंसर ही छोड़ के चले आए, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से करोगे तो आंसर ये सही हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपने क्या है कुछ तो पॉइंट आप याद रखोगे जो ऑल ऑफ द अबव दिए रहते हैं, तो आपको उस समय ऑल ऑफ द अबव आंसर मानना है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं जब पूछा जाता है सभी, क्या लास्ट में दिया रहता है सभी क्या सही है, तो उस समय आप क्या है जब नहीं आ रहा है तो आप ऑल ऑफ द अबव मार दीजिएगा, तो आंसर क्या है सीटेड हमेशा ऑल ऑफ द अबव ज्यादातर सही रहता है, ठीक है। तो उस समय आपका आंसर क्या है सही रहेगा।
बोथ, जैसे बोथ होता है ए एंड बी, जैसे ए एंड बी या ए एंड डी कुछ भी रहता है बोथ, तो उस समय आप क्या है बोथ मारेंगे। ठीक है, बोथ का आंसर हमेशा राइट रहता है। ठीक है, तो उस समय भी आप बोथ मारेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका मिल जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाता है आंसर। अब हम बात करते हैं एलिमेंट, जैसे एलिमेंट से हमने यहाँ पे बात की। ठीक, एलिमेंट आप कर सकते हो जैसे कि किस तरह से, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो, दो आंसर तो आपको लग रहा है, लेकिन तीसरा आंसर आपको नहीं लग रहा है इसका कि ये होगा कि नहीं होगा, दो में आपको डाउट है, तो दो दो से आपको दो में डाउट हो गया तो दो आप काट दीजिए जिसमें डाउट है। ठीक, तो एलिमेंट करके भी आप आंसर लगा सकते हो, तो वहां पे भी क्या है आंसर आपके राइट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सीटेट क्या है क्वालिफाई करने के कुछ ट्रिक रहते हैं। देखिए, सीटेट पढ़ने से तो होता नहीं है, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे होगे तब तो, लेकिन सीटेट जब आप समझ लोगे सीटेट है क्या, तो आप सीटेट हर बार क्लियर करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सीटेट आपने समझा ही नहीं सीटेट है क्या तो आप सीटेट देखें रटोगे तो रटने से नहीं निकलने वाला, आप समझ के और कुछ ट्रिक फॉलो करना होता है, तो उससे सीटेट आपको क्या है हमेशा आप जितनी बार दोगे लेकिन क्लियर जरूर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। देखिए, जो टैग वर्ड आपकी जो है पैडागॉजी सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो पैडागॉजी ये टैग वर्ड वीडियो जरूर कर लीजिएगा। मैंने वैसे भी आपको टैग वर्ड की सारी वीडियो करवा दिया है, जैसे सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश सबकी करवा दी है। जिसने नहीं देखा टैग वर्ड की वीडियो देख लीजिएगा, मैथ वगैरह सब करवा दिया है। तो यहाँ से आपकी जो पैडागॉजी आती है 15-15 मार्क्स का, टोटल 75 मार्क्स का, तो यहाँ से आपके 60 मार्क्स तो आ जाएंगे टैग वर्ड से। ठीक है, लेकिन 75 तो देखिए कहीं से कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन 60 मार्क्स आपको टैग वर्ड से वीडियो से नंबर मिलते हैं, तो टैग वर्ड जरूर कर लीजिएगा, जो सही नहीं है, क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपको टैग वर्ड करने हैं। अब इसमें रहता है कि आपको आंसर नहीं आ रहा, जो सबसे लॉन्ग या सबसे बड़ा आंसर हो तो उसको आप सही मार दीजिएगा, उस समय भी आपका राइट आंसर रहता है। देखिए, आपको अगर आपको नहीं आ रहा, जो सबसे बड़ा आंसर हो, ठीक है, सबसे लॉन्ग हो, वो आप मारिएगा, वो हमेशा राइट रहता है। ठीक है, तो उस समय आप ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है चाइल्ड सेंटर। देखिए, आप जब आंसर दे रहे हो तो बच्चे को क्या है सेंटर में रखना है। ठीक, अपना बच्चा समझ के उसको आंसर देना है। अपना बच्चा अगर आप जब समझोगे तो क्या आंसर हमेशा राइट रहता है, और बच्चा जो रहता है सेंटर में रहता है, बच्चे की गलतियां नहीं होती। गलती किसकी होती है, शिक्षक की होती है, व्यवस्था की गलती होती है। बच्चे को आप गलत नहीं ठहरा सकते हो। ठीक, अगर आपने बच्चे को गलत ठहराया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बच्चे गलत नहीं होते हैं, व्यवस्था गलत होती, टीचर गलत होते, उनकी पढ़ाने की ट्रिक गलत है। ठीक, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। जब भी बच्चे पे आंसर आए तो बच्चे का आंसर हमेशा राइट रहेगा, गलत नहीं ठहराना, आपको सेंटर में सोच के इसका आंसर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हो गए हैं जो हमने आपको बताया कि किस तरह से आप तुक्का लगा सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे अगर आप ये भी फॉलो नहीं करना चाहते हो तो आप ये फॉलो कर लीजिएगा। जैसे आपकी वो मार्कशीट इस तरह से कुछ होती है, यहाँ पे पुट अप आंसर रहते हैं। ठीक है, 4-4, ओके, 4-4 रहते हैं कुछ इस तरह से, ए बी सॉरी, ये आपके रहते हैं ए बी सी एंड डी, 1 2 3 ये आपके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, 3 एंड 4। तो आपको अगर ये सब सही नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा, इतना कौन सोचेगा, इतना कौन करेगा, तो आप देखिए, आप क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ एक एक आप पॉइंट पकड़िएगा। ठीक है, एक आंसर पकड़िएगा, सब में गोला भर, जैसे आपने क्या बी पकड़ा अगर, तो सब में आप बी लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसे बी इसमें भी लगा दिया, बी इसमें भी लगा दिया, बी इसमें लगा दिया, तो उससे भी चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा सही होने के आंसर। अगर आप उस तरह से मारोगे ए एंड इसमें आपने बी लगाया, फिर इसमें मन किया मेरा इसमें सी लगा दे, फिर इसमें आपने सी लगाया, फिर इसमें आप कहा मन किया मेरा ए लगा दे, ए लगा दे, फिर फोर्थ में मन किया हमारा डी, तो इस तरह से अगर आप लगाओगे तो आंसर सही नहीं होते। अगर आपने एक ही पुटअप आंसर पकड़ा है तो सारे में आप बी बी लगा लीजिए। ठीक है, तो उससे आंसर सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर ये भी आप कर सकते हैं फॉलो, इससे भी आंसर बहुत ज्यादा गेन आंसर आपको सही देखने को मिलेंगे। तो ये चीज भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन पैटर्न आपका सबसे बेस्ट ये वाला है कि जब आप एलिमेंट करोगे, बोथ करोगे, टैग वर्ड करोगे, लॉन्ग आंसर करोगे, और जो आप आंसर ढूंढोगे, तो ये आपका लिए बेस्ट है। लेकिन जो बच्चा बहुत आसान तरीके से ढूंढना चाहता है तो आप ये भी कर सकते हो। देखिए, इससे भी आंसर आपके बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो ये फॉलो आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक ही आंसर पकड़ना पड़ेगा, ए एंड बी एंड सी।
इनमें से एक ही पकड़ना। अगर आपने बी पकड़ा तो सब में आप बी मार दीजिएगा अगर आपको उस समय आंसर नहीं आ रहा हो या फिर पेपर आपका छूट रहा हो। ठीक है, जैसे किसी बच्चों को रहता है कि पेपर छूट रहा है, हमें टाइम ही नहीं मिला, लास्ट हमारा पेपर जैसे लास्ट आपका हिंदी रहता है या फिर आपका संस्कृत रहता है, तो अगर आपने संस्कृत का, जैसे संस्कृत बच्चे क्या है एक अलग से बुकलेट मिलती है तो वो अलग ही रखी रहती, ऐसे ही जमा कर देते हैं। तो उस समय भी आप एक पॉइंट पकड़िएगा, सारे मान लीजिएगा, उसमें से आपके 20 आंसर, 15 से 20 आंसर आपके ऐसे ही सही निकल आते हैं अगर आपने इतना कर लिया। ठीक है, तो संस्कृत में ऐसे ही फ्री में नंबर पा जाओगे, लेकिन आपको बस एक ही पकड़ना है। जैसे आपने बी पकड़ा तो सारे में बी लगाते चले जाना। ठीक है, तो इसमें आपके 15 से 20 नंबर कवर हो जाते हैं। ओके, तो ये ट्रिक जरूर अपनाइएगा। देखिए अगर जब छूट रहा वैसे मत अपनाइएगा कि हमारे पेपर ही नहीं छूट रहा है, चलो ऐसे ही अपना ले। अगर आपको आ रहा हो तो अपने आंसर करिएगा, जिन बच्चों को नहीं आ रहा या पेपर छूट रहा है तो उस समय पेपर छोड़ने की बजाय आप ये कर लीजिएगा, तो उससे मार्क्स आपके गेन होंगे। ओके, तो अब देखिए तैयारी अपनी करते रहिए और साथ साथ में हमने बोला अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए 2011 से लेके 2024 तक और 2 मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट दे दीजिए तो आपके सीटेट में 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इतना आप कर लीजिएगा, अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सीटेट आप देखिए क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आपको देखने को बीपीएससी की मिलेगी ही मिले और डीटी प्लस बी की देखने को मिलेंगी ही मिले। और सुपर टेट देखिए अभी कोई चांसेस नहीं है, जब भी आएगा तो आपको बता देंगे, लेकिन सुपर टेट की कुछ तो उम्मीद लगी रही है, अब देखो आता है कि नहीं। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज शाम तक आपको सीडीपीटी की जो क्लास मिलेगी मैराथन क्लास, उसमें आपके होंगे प्याजे, वाइगॉस्की, कोलवार और बंडूरा। ठीक है, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, ये सब आपके टॉपिक होंगे। टॉपिक के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी होंगे, तो वो क्लास जरूर देखिएगा, वहां से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा गेन होंगे। ओके, तो वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।